आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिला प्रशासन के लिए इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं है कि इतनी सारी कंपनियों के बाद भी बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। कभी वो काम के लिए लॉबिंग करते हैं, धक्के खाते हैं, और कई बार एनसेल की ओबी कंपनी जहां पर वो किसी तरह से पैसे देकर सिफारिश करके और तमाम तरह की कोशिशों के बाद जब वो इस कंपनी में लगते हैं तो कुछ साल के बाद ये पता चलता है कि कंपनी यहां से काम खत्म होने के बाद जा रही है, बाइंड अप कर रही है, और एक बार फिर वो बेरोजगार बाहर होने की स्थिति में आ जाते हैं। उनके परिवार के ऊपर फिर आर्थिक संकट आ जाता है। फाकों के दिन गुजारने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। कई बार वो इसलिए भूख हड़ताल करते हैं कि उनका परिवार भूखा रहकर जिंदगी बसर करने के लिए मजबूर हो गया है, और कई बार वो इसलिए भूख हड़ताल करते हैं कि शायद इस भूख हड़ताल के बाद प्रशासन को या उस परियोजना प्रबंधन में जो कंपनी काम कर रही है शायद उन्हें उन पर तरस आए। लेकिन जिस तरह से बेरोजगार लगातार इस तरह का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है, और कई लोग इसीलिए अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं कि परिवार है, पेट है और जरूरतें हैं, तो आखिर धक्के खा के भी जब काम नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो बेरोजगार इस तरह से धक्के खा रहे हैं। रोजगार मेला जो लगता है वो भी सिर्फ खाना पूर्ति और औपचारिकता ही पूरा कर पा रहा है। जिस तरह से आज जयंत जीएम ऑफिस के ठीक सामने वीपीआर कंपनी, जिनका काम जयंत में चल रहा था, ओबी कंपनी से जुड़ी हुई वीपीआर कंपनी काम खत्म होने के बाद अपने जो श्रमिक हैं उनको बाहर का रास्ता दिखा दी कि अब हमारे पास काम नहीं है। लेकिन उसके बाद जो वहां पर चड्डा कंपनी जिससे काम मिला, उसके तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जो लोग वीपीआर कंपनी से निकाले गए हैं उन्हें काम दिया जाएगा। लेकिन पिछले 2-3 महीने से लगातार उन्हें आश्वासन का लड्डू खिलाया गया और थक हार कर अब इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हड़ताल का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो जिस तरीके से आज एक विरोध दिखाई दे रहा था, उनका कहना है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है और हमें काम नहीं मिलता है तो हम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हम इस समय जयंत जीएम ऑफिस के ठीक सामने यहाँ जो हड़ताल चल रही है, एक धरना प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। जानकारी ये मिली है कि जयंत में वीपीआर जो ओबी की कंपनी है जो यहाँ पे काम कर रही थी, उनका काम खत्म हो गया और उन्होंने बाकायदा नोटिस देकर जो यहाँ उनके श्रमिक थे उनको बताया कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, इसलिए अब आपको यहाँ आगे काम नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में जो दूसरी कंपनी आई है, इनका ये कहना है कि चड्डा कंपनी ने आश्वासन दिया था कि वीपीआर से जो श्रमिक हटाए गए हैं, काम खत्म होने की वजह से जो बेरोजगार हो गए हैं उन्हें काम दिया जाएगा। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसके लिए कंपनी से जुड़े हुए किसी अधिकारी से बात नहीं हो पाई है। जो यहाँ पे श्रमिक हैं उन्होंने इस बात का दावा किया है और उनके पास कुछ लिखित में भी है। तो अब देखना है कि ये हड़ताल जो हो रही है इसमें इनका क्या कहना है, और इस तरह से 2 महीने से भटक रहे श्रमिक आखिर कहाँ जाए, उनका परिवार जो फाकों के दिन गुजारने के लिए मजबूर हो गया है वो कहाँ जाए। तो आइए बात करते हैं। हाँ, ये क्या मामला है, क्या मामला है? हाँ, क्या मामला है? जिस प्रकार से चड्डा कंपनी की बेईमानी और जिस प्रकार से चड्डा कंपनी की मनमानी चल रही है और माननीय कलेक्टर के आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा, उनके आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। नहीं, इतने सारे श्रमिक आखिर मतलब किस ग्राउंड पे चाह रहे हैं कि चड्डा में उनको काम मिले, क्या ऐसी वजह है? ये सभी कोई वीपीआर कंपनी जो पूर्व में चड्डा से जो पूर्व में जो काम की है वीपीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उन सब के वर्कर है। इनको कमिटमेंट दिया गया था और उन्होंने अपना आश्वासन दिया था। 6 महीने से इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि भैया मैं आपको प्राथमिकता दूंगा, और ये हालांकि ये प्रशासन का निर्देश है सभी कंपनियों को कि पुराने कंपनियों को वर्करों को रखना अनिवार्य है, 70% मूलतः लोगों को रखना है। लेकिन ये आदेश का पालन किसी भी प्रकार से कंपनी के द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। बीटीसी के नाम पर बहुत बड़ी धांधली चल रही है, ना ही अंदर में किसी भी वर्कर के पास आईडी कार्ड है। अगर कल कोई भी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो इसके जिम्मेदार ना ही एनसेल उठाती है और ना ही चड्डा कंपनी उठाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप वीपीआर कंपनी के यहाँ काम कर रहे थे, उनका काम खत्म हुआ और उन्होंने आपको नोटिस दिया और उसके बाद जो उन्होंने बाइंड अप किया और यहाँ से चली गई, तो क्या किसी बगल के किसी प्रोजेक्ट में वीपीआर को काम नहीं मिला है जहाँ वो अपने इन श्रमिकों को एडजस्ट कर पाए? वो वीपीआर अपना लेकर यहाँ से चली गई। अच्छा, वो बाइंड अप हो गए, ऐसे में आप फिर से बेरोजगार हो गए। उनकी जगह पर जिस नई कंपनी को काम मिला वो है चड्डा कंपनी, CMTL कंपनी, चड्डा कंपनी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो जिस कंपनी को काम मिला है उन्होंने आपको आश्वासन दिया कि हम आपको काम देंगे, और आप पिछले 6 महीने से लगातार इस आश्वासन का चक्कर खा रहे हैं और चक्कर खाते खाते जो है अब चकरा कर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो गए हैं।
तो अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे की रणनीति यह है कि क्या है कि हम पूर्व में भी 2 से 3 बार चड्डा कंपनी के गेट पे बैठे थे उनका हड़ताल, उनका काम बंद कराने के लिए, लेकिन उनके कानों में जू नहीं रहेंगी। उसके बाद हम उनके पेरेंट्स जो कि एनसीएल के नाम से जानी जाती है, जो कि एनसीएल चड्डा कंपनी के अधीन आती है, तो हम एनसीएल के गेट में आज धरना प्रदर्शन किया है। नहीं, आपने ये क्या कह दिया कि एनसीएल चड्डा कंपनी के अधीन आती है कि चड्डा कंपनी एनसीएल के अधीन आती है? चड्डा कंपनी एनसीएल के अधीन आती है। आपने कहा कि एनसीएल कंपनी चड्डा के अधीन आती है, इसलिए मैंने आपको रोका। अच्छा। आपने सुना होगा। चड्डा कंपनी एनसीएल के अधीन आती है, तो इसलिए हम उनके पेरेंट्स जो कि उनके गार्जियन हैं एनसीएल के पास बैठ करके हम आंदोलन करने आए हैं और मेमोरेंडम देने आए हैं। मेमोरेंडम हमारा स्वीकार कर लिया गया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि हम जल्द ही इसका पूर्णतः आपको सारी मांगें पूरी करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आज भर में, तो हम कल से यहाँ पर आमरण अनशन करने के लिए आमदा है। तो अब आप लोगों का खर्चा कैसे चल रहा है? लोग का पहले से पैसा है, जैसे 2 महीने से लोग इंतजार में कर रहे हैं, तो बस वही जो बचा उसी से चल रहा है। यही उम्मीद है कि चड्डा कंपनी अगर रख लेता है तो हम लोग आगे से अपना कंटिन्यू। यहाँ पर एक महिला भी दिखाई दे रही हैं। आपका बेटा काम करता था या क्या है? हमारे पति काम कर रहे थे बीपीआर में। अच्छा, बीपीआर में। पति कहाँ है? पति की तबीयत खराब है, घर में है। अच्छा, उनकी तबीयत खराब है, घर पे हैं। हाँ, तो हम ही आए। अच्छा, उनकी जगह पर आप आई हैं। हाँ। आप देखिए मजबूरियां भी क्या चीज़ होती हैं। पति बीमार हैं, घर में किसी भी तरह का कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बीमार पति को छोड़कर महिला इस तरह के धरना प्रदर्शन और हड़ताल में शामिल हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद इन्हें न्याय मिले और एक बार फिर उनके पति और जो बाकी लोग हैं वो काम पर लौटें और वो खुशहाली लौट कर आए, जिसका इंतज़ार ये पिछले 6 महीने से कर रहे हैं। तो महिला भी अपने बीमार पति को छोड़कर इस तरह से इस हड़ताल में शामिल हैं। क्या नाम है आपका? हमारा सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी। कहाँ रहती हैं? 10 बार से और कितने महीने से पति बेरोजगार हैं? हो गया ये 2 महीने। इस समय हम सिंगरौली जिले के जयंत मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के ठीक बाहर हैं और यहाँ पर बीपीआर कंपनी से जुड़े हुए श्रमिक हड़ताल पे हैं। बीपीआर का काम खत्म हो गया है, लेकिन खत्म होने से पहले इन्हें नोटिस दी गई थी कि अब काम हमारा खत्म हो गया है, लेकिन जो दूसरी कंपनी चड्डा को टेंडर मिला तो उनका ये कहना था कि जो श्रमिक बीपीआर से हटाए गए हैं या बीपीआर के काम खत्म होने के बाद बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें रखा जाएगा, ऐसा आश्वासन इनको दिया गया। इनका ये भी दावा है कि लिखित में ये आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके बाद ये भटक रहे हैं और 2 महीने के बाद इनके सब्र का बांध टूट गया और इस तरह से हड़ताल का रास्ता इन्हें अख्तियार करना पड़ा। काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है, एक विरोध दिखाई दे रहा है। श्रमिक परेशान है क्योंकि इससे इनका परिवार भी जुड़ा हुआ है जो फाके का दिन गुजारने के लिए मजबूर है। एक कंपनी में काम करने के बाद जब थोड़ी सी आस बनती है और उस कंपनी के काम खत्म होने के बाद जब इन्हें ऐसा लगता है कि फिर से एक अंधकार शुरू हो रहा है, तो आखिर वो श्रमिक कहाँ जाएं जो काम करने के साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर सोच रखते थे, लेकिन कंपनी का काम खत्म हो गया और एक बार फिर वो धक्का खाने के लिए मजबूर हो गए हैं। एसएनसी आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।